नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दबाव। वैशाली को आज बस समय पर मिल गई। खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर वो सोच रही थी कि आज घर जाकर बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। रोज ऑफिस में देर हो जाती है और सुबह भी ऑफिस जाने की भाग दौड़ में समय नहीं मिल पाता। सुबह 8 बजे वाली बस छूटी तो फिर तो उसका ऑफिस लेट पहुंचना तय था। ऐसा नहीं है कि वो टैक्सी नहीं ले सकती, पर बस और टैक्सी के किराए में बहुत अंतर है। और कार पति चंदन ले जाते थे। वैशाली तो घर गृहस्थी में ही मगन थी। 1 साल पहले उन्होंने नया घर लिया था, फिर चंदन ने कार भी ले ली थी। किस्तें चुकाने के लिए चंदन के कहने पर उसने नौकरी कर ली। एमबीए की डिग्री होने के कारण उसे जल्द ही नौकरी भी मिल गई। वैशाली घर के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि अंदर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। घर गृहस्थी भूल ही गई। सासू माँ की आवाज़ में झल्लाहट के साथ साथ कड़वाहट भी थी। घर पर रहती है तो इधर उधर ही करती रहती है, उसके काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। ये चंदन की आवाज़ थी। सच बुआ, आप आ जाती हो तो मज़ा आ जाता है। आप हमारी पसंद की चीज़ें बनाती हो। मम्मी को तो हमारे लिए टाइम ही नहीं मिलता। बर्गर खाते हुए बेटी प्रीति बोली, बेटा बनाने का मन होगा तो समय निकल ही आता है, पर भाभी को अपने से फुर्सत ही कहाँ। तो ये चौकड़ी उसकी बुराई करने के लिए बैठी है। वैशाली का मन हुआ कि दिल में भरा गुबार निकाल दे, पर इसका फ़ायदा क्या। हमेशा की तरह वो अपना गुस्सा निकालेगी। कुछ दिन सब शांत रहेंगे, फिर सब भूल कर उसी पुराने ढर्रे पर चलने लगेंगे। वो सीधा अपने कमरे में चली गई। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जिनकी खुशियों के लिए दिन भर खपती रहती है, उन्हें ही उसकी परवाह नहीं थी। कभी किसी काम में मदद तो करते नहीं, उल्टा उसे ही कामचोर कह रहे हैं। मैं तो घर गृहस्थी में ही खुश थी। इनके कहने पर ही नौकरी करने के लिए तैयार हुई थी और अब मुझे ही सबके सामने बुरा बना रहे हैं। रात भर वैशाली ठीक से सो नहीं पाई। उसने सोच लिया था कि या तो वो नौकरी छोड़ देगी या रोज रोज के तानों का स्थायी हल निकालेगी। अगले दिन वो ऑफिस से जल्दी आ गई। सब घर पर ही थे। बहू आज जल्दी कैसे आ गई। चिंता या खुशी की बजाय उनकी बातों में व्यंग था। मम्मी जी, मैंने नौकरी छोड़ दी, सामान्य होकर बोली। क्यों? चंदन बच्चे एक साथ बोले। तुम सबको मुझसे शिकायत है ना कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती, इसलिए। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ में तीखा व्यंग आ गया। सब चुप हो गए। किसी ने आगे कुछ नहीं कहा। मम्मी, हमें पैसे चाहिए। अगले दिन कॉलेज जाने से पहले दोनों बच्चे बोले, देखो बच्चों, अब से घर में सिर्फ तुम्हारे पापा की सैलरी आएगी, इसलिए अपने खर्चों में कटौती करना सीख लो। अब से एक बार पॉकेट मनी मिलेगी, उसी में पूरा महीना चलाना। बच्चे चुपचाप कॉलेज चले गए। शाम को चंदन घर आया। वैशाली, तुमने गाड़ी का लोन भर दिया? वैशाली लगभग सारी तनख्वाह इन पर ही खर्च कर देती थी और उसकी तनख्वाह बैंक में जमा होती थी, जो बच्चों की पढ़ाई या आकस्मिक आने वाले खर्चों के लिए सुरक्षित रहती थी। अगर उसकी अपनी सैलरी लोन और घर खर्च में ख़त्म हो जाएगी तो भविष्य के लिए बचत कैसे करेंगे। चंदन गुस्से में वैशाली के पास गया। वैशाली, एक बार नौकरी छोड़ने से पहले पूछ तो लेती, इसमें पूछना क्या था। मम्मी जी कहती हैं मैं शौकिया नौकरी करती हूँ। आप कहते हैं मेरे काम कभी ख़त्म नहीं होते। बच्चों को शिकायत है कि मैं उनकी मनपसंद डिश बनाकर नहीं दे पाती। जब सबको मेरी नौकरी करने से शिकायत ही है तो ऐसे नौकरी छोड़ने से पहले पूछने की क्या ज़रूरत। वैसे भी मैं नौकरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने ही बोला। क्या मैंने कहा था घर गाड़ी एक के बाद एक लेने के लिए। मेरी भी सहन शक्ति है, थक गई दोहरी जिम्मेदारी निभाते निभाते। क्या कभी आप तीनों ने मेरी मदद की? आज खर्चे लेकर बैठे हो तो आ गए हिसाब लेने। बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें लाती हूँ, तन और मन साथ ना दे, फिर भी आपकी और मम्मी जी की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ अपना अपराध बोध करने के लिए कि मैं आप सबको समय नहीं दे पाती।
क्या आपने मुझे समझने की कोशिश की? वैशाली हांफने लगी। सच में मैं कितना पत्थर दिल हो गया। तुम्हारे आराम और ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाया। मुझे माफ़ कर दो। मैं सारी जिम्मेदारी उठा लूँगा। बस एक मौका दे दो। सॉरी मम्मी, हम भी आपको गलत समझते रहे। हाँ बहू, मुझे भी माफ़ कर दे। हम भूल गए थे कि हमें ये सुविधाएं, ऐसो आराम की चीज़ें तुम्हारी मेहनत से ही मिली हैं। नहीं वैशाली, अब मैं तुम पर नौकरी करने का दबाव नहीं बनाऊंगा। मुझे नौकरी करने की परेशानी नहीं है। बस इतना चाहती हूँ कि आप सब भी मुझे समझें। अब जब आप सब मेरे साथ हैं तो मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।